हेलो एवरीवन। मैं आशिमा पपरेजा आई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आपको आज डिज़ाइन सिखाएंगे बेल्ट्स में। तो हम इन डिज़ाइंस की स्टार्टिंग जो है वो स्लीपिंग लाइन से करते हैं। कम से कम 3 स्लीपिंग लाइंस लगानी है। फर्स्ट वाले बॉक्स को हमने फिल करना है। उसके बाद हम्प्स बनाने हैं, सेम साइज़ होना चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए वर्क में। हम्प्स बनाने के बाद हमने डब्ल्यू की शेप में डिज़ाइन बनाना है। रिपीट करते जाना है पूरी लाइन डब्ल्यू के साथ। देन हमने फिर स्लीपिंग लाइन लगानी है और उस बॉक्स को फुल फिल कर देना है, थिक। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीनलीनेस के साथ हमने वर्क करना है, ज़्यादा जल्दी में नहीं करना। फिर से हमने स्लीपिंग लाइंस लगा के हम्प्स बना लेने हैं। बहुत स्मूथनेस के साथ कोन को प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमने सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल सेम साइज़ के होने चाहिए। एक सर्कल को लेफ़्ट करना है, एक को फिल करना है, एक को लेफ़्ट करना है और एक को फिल करना है। सेम कल वाला डिज़ाइन। और नीचे फिर हमने हम्प्स बनानी है। फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमने स्लीपिंग लाइन लगानी है और बीच वाली स्पेस को हमने फिल कर देना है, थिक। हम्प्स बनानी है फिर से। सेम साइज़, बड़ा छोटा नहीं बनाना, नहीं तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने सर्कल बना के बीच में डॉट, मतलब कि जलेबी जो हमने कल भी बनाई थी, जलेबी रिपीट करनी है, नीटनेस के साथ बनानी है। जलेबी बनाने के बाद हमने फिर से स्लीपिंग लाइन लगानी है। 2 स्लीपिंग लाइंस कम से कम लगानी है और एक को हमने थिक कर देना है। इसको थिक करने के बाद हमने फिर से हम्प्स बनाने हैं। थिक करते टाइम ध्यान रखना है कि मेहंदी ज़्यादा ना आए, कम भी ना आए और ज़्यादा भी ना आए। हम्प्स सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके बाद हमने सर्कल बनाना है और साइड पे हाफ बॉल्स बनानी है। ये एक फ्लावर के जैसे बन जाएगा। सर्कल बना के डॉट, चारों साइड्स पे हमने हाफ हाफ सर्कल बना देना है। ये हमारा एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। सेंटर में सर्कल, चारों साइड हाफ हाफ बॉल। हाफ बॉल का मतलब यू बना लो आप। और फिर उसका आउटसाइड एरिया हमने फिल कर देना है। प्रेशर ध्यान से देना है, ना कम मेहंदी आए ना ज़्यादा। हम रोज़ आपके साथ न्यू वीडियोस शेयर करेंगे। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हम रोज़ ही न्यू डिज़ाइंस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप भी एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सको। देन हमने एक स्लीपिंग लाइन लगानी है। हम्प्स बनानी है गाइस सेम साइज़ में। साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा बिल्कुल भी। उसके बाद हमने वी शेप में डिज़ाइन क्रिएट करना है।
लाइक अ माउंटेन। जैसे हम पहले क्लासेस में डायग्राम बनाते थे छोटे छोटे माउंटेन, वैसे हमने ऐसे वी क्रिएट करना है बार बार। उसके बाद हमने दोबारा से वी क्रिएट करना है, तो ये हमारा डायमंड शेप बन जाएगी। मतलब कि हमने डायमंड शेप क्रिएट करनी है बहुत नीटनेस के साथ, काली नहीं करनी कि हम जल्दी से ख़त्म कर दें। अब फिर से दोबारा रिपीट करना है, तो ये डायमंड्स बन जाएंगे। डायमंड्स बन जाएंगे तो इसका आउटर एरिया हमने सारा डार्कर फिल करना है, फुल एरिया को डार्कर फिल करना है आउटसाइड। ऊपर से भी नीचे से भी इसको डार्कर कर देना है, नहीं तो ये बहुत ही खाली खाली सा लगेगा। ऐसे ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ये सारे डिज़ाइंस हमारे बेल्ट्स के हैं। इनमें से कोई भी बेल्ट हम अपने पाम पे और बाजू में किसी भी डिज़ाइन के बीच में बना सकते हैं। चाहे आप सर्कल वाला बनाइए, चाहे जलेबी वाला, चाहे फ्लावर वाला, चाहे डायमंड वाला। अब एक एक डॉट एक एक डायमंड को छोड़ के फिल कर देनी है। देन स्लिपिंग लाइन एंड हम्प्स ऑफ इक्वल साइज। हम्प्स बनाने हैं इक्वल साइज़ में। और अब हमारी नेक्स्ट बेल्ट शुरू होने जाएगी, जिसमें हमने यू शेप बनानी है, रिपीट करनी है यू शेप। जब ये यू शेप कंप्लीट हो जाएगी तो हमने फिर से स्लिपिंग लाइन लगानी है और सारी लाइन के बीच की स्पेस को हमने डार्कर करना है। अब इसको हमने फिल कर देना है। ध्यान से प्रेस करना है, कोन को अच्छे से होल्ड करना है। फिर स्लिपिंग लाइन, ऊपर भी स्लिपिंग लाइन फिल कर नहीं गई थी तो हम उसको फिल करेंगे, तभी डिज़ाइन प्रॉपर लगेगा। इसको फिल करने के बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे आएंगे। हम्प्स बनानी है गाइस। जब हम्प्स आपकी बन जाएंगी, फिर हमने आई शेप क्रिएट करनी है। सेम डिस्टेंस पे आई शेप क्रिएट करनी है, सेम डिस्टेंस पे। फिर हमने ऊपर से कर्व बनानी है। कर्व बना के नेक्स्ट आई से हमने इसको ज्वाइन कर देना है। फिर नीचे वाली साइड में हमने इसको कैसे ज्वाइन करना है, देखिए जो आई पीछे से ख़त्म हो रही है उधर हमने एक नीचे की तरफ स्लांटिंग लाइन लगानी है और उस स्लांटिंग लाइन के पास इस कर्व को हमने ज्वाइन कर देना है। स्लांटिंग लाइंस लगाने के बाद कर्व्स बनानी है, तो ये एक टेल बन जाएगी। फिर नीचे स्लिपिंग लाइन लगा के इसको डार्कर कर देना है। ऊपर से भी डार्कर करना है, नीचे स्लिपिंग लाइन लगा के नीचे से भी डार्कर कर देना है, तो ये एक अच्छी सी टेल बन जाएगी। और इसके सेंटर को भी फिल करना है हमने। इसके सेंटर को भी हम फिल करेंगे, ऊपर से भी फिल करेंगे और नीचे से भी फिल करेंगे स्लिपिंग लाइंस लगाने के बाद।
अब ये पूरी तरह से अच्छे से जब हम इसको फिल कर लेंगे, फिर हम आगे का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब हार्म्स बनाएंगे इसको फिल करने के बाद। अब ये अच्छी टेल बन गई है देखने में, जैसे हम लड़की के हेयर बनाते हैं तो उस पर भी ये टेल बना सकते हैं। अब हम हार्म्स बनाएंगे। आर्म्स बनाने के बाद हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। देखिए हम पीकॉक बनाएंगे। सबसे पहले हमने वी शेप क्रिएट करके एक पत्ती बनानी है और उसको हमने आउटलाइन कर देना है। अच्छे से आउटलाइन करने के बाद हम पीकॉक का फेस बनाएंगे। ध्यान से देखिए फेस को कैसे बना रहे हैं। एक ज़ीरो बनाना है, मतलब थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा छोड़ देना है। बैक साइड से उसकी टेल निकालनी है थोड़ी सी। तो हम पीकॉक की नेक्स्ट नीचे उसकी टमी लेके आएंगे और अच्छे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और अब हम पीकॉक की आइज़ बनाएंगे राउंड करके, उसमें डॉट, देन नीचे से। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है इसको। अब हम उसका फैदर्स बनाएंगे, एक फैदर ऊपर की तरफ। नीचे जो पीकॉक बनाएंगे हम उसमें 2 फैदर्स बनाएंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो अलग अलग डिज़ाइनिंग में। हम एक दिन पीकॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कम से कम 10 टाइप्स के पीकॉक होंगे। अब ये पीकॉक और बनेगा, इसमें हम 2 फैदर्स बनाएंगे। हम फिल नहीं कर रहे अभी आप ओनली शेप बनानी सीखो इसकी। पत्ती बनाने के बाद उसको आउटलाइन कर देना है, फिर उसका फेस बनाना है। इसको फिल कर देना है डबल लाइन करने के बाद, आउटलाइन करने के बाद, फिल करने के बाद पीकॉक का फेस बनेगा। ये हम उल्टा पीकॉक बनाएंगे, जैसे पहले फेस इस तरफ था, अब फेस दूसरी तरफ है, ऑपोजिट साइड है। ठीक है, फेस दूसरी साइड बनाएंगे, सेम साइड नहीं बनाएंगे। अब एक फैदर हम नीचे की तरफ बनाएंगे, एक फैदर हम ऊपर की तरफ। एक फैदर हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। दोनों तरफ फैदर्स बनाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। नीटनेस के साथ बनाना है, क्लीनलीनेस के साथ बनाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत अच्छे से वर्क करना है। और मुझे होमवर्क सेंड करना है, सबने कमेंट कर देना है जब होमवर्क हो जाएगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, तभी डिज़ाइन समझ आएंगे। सो ऐसी और नई न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए लाइक एंड कमेंट एंड कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन